बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारा अगला लेक्चर जो है वो है जी गुरदासपुर बोरर। गुरदासपुर बोरर ये एक बड़ा सवियर किस्म का जो है पेस्ट है। ये शुगर केन का जो है ये गुरदासपुर बोरर इसका नाम, चूँकि ये गुरदासपुर एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। गुरदासपुर एरिया ये लाहौर के साथ इंडिया के अंदर जो है जो हिस्सा है, ये सूबा मुसलमान अक्सरियती सूबा था, मगर जब पार्टीशन हुई तो ये गैर मुनसफाना तरीके से इंडिया में शामिल कर दिया गया, क्योंकि ये वहाँ पे बराजिस काफ़ी सारे हैं जो कि हमारे दरियाओं का पानी जितना भी वहाँ से कंट्रोल होता है। इस वजह से जो है इंडिया ने साजिश करके ये उनसे पार्ट ले दिए। तो ये जो है इसका नुकसान क्या है इस पेस्ट का, इस पेस्ट का जो है जो मेन नुकसान ये कि ये गन्ने के अंदर जो है वो स्पाइरल गैलरीज बनाता है। क्या बनाता है? स्पाइरल गैलरीज बनाता है इसके शुगर केन के स्टेम के अंदर। ठीक है। और इसका जो है वो पैचेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते, यानी कि पूरे फील्ड के अंदर इंसेक्ट नहीं होता, सिर्फ कुछ पार्ट के अंदर जो है, कुछ वो पैचेस के अंदर जो है वो इसका जो है वो नुकसान होता है। मगर ये नुकसान ये है सवियर किस्म का पेस्ट, और सवियर किस्म के नुकसान के में ये होता है कि बाद गन्ना इतना कमजोर हो जाता है, स्टेम इतना वीक हो जाता है कि हवा चले तो वो शुगर केन जो है वो टूट भी सकता है। ठीक है, पेस्ट की वजह से, यानी कि वो दरख्त जो उसका जो पौधा है वो टूट सकता है सेंटर में से, अगर वो अंदर से काफी ज्यादा गैलरीज बनी हुई है। इसकी मैनेजमेंट क्या है कि सिंपली जब भी आप ज़मीन तैयार करनी है तो जो सीड बेड आपने तैयार करना है वहाँ पे गहरा हल चलाना है। स्पेशली मैंने कहा था कि डिस्क फ्लो के थ्रू या रोटावेटर के थ्रू अगर चलें, डिस्क थ्रू के करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। कि क्योंकि वो डिस्क फ्लो करती क्या है कि वो ऊपर वाली मट्टी को नीचे ले जाती है, नीचे वाली को ऊपर ले जाती है, प्लस जो है वो हार्ड पैन को ब्रेक करती है। इसके अलावा जो है आप लाइट ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं कि रात के वक्त ये आप, क्योंकि ये नॉकटर्नल इंसेक्ट्स हैं तो रात के वक्त आप लाइट ट्रैप। इसके अलावा जो ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा एक पैरास्टॉइड है। ये जितने भी मौत हैं, शुगर केन के हैं, मेज के हैं, राइस के हैं, किसी भी फसल के हैं, किसी भी फसल के हैं, उनको आप ट्राइकोग्रामा एग्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक एग पैरास्टॉइड है। एग पैरास्टॉइड का मतलब ये है कि ये सुंडियां, जितनी भी सुंडियां उनके अंडों को तबाह करता है। ठीक है, उनके अंडों के ऊपर फीड करता है और फीड करके उनको डैमेज करता है, और जो है उनमें से फिर पैरास्टॉइड के बच्चे निकलते हैं, ना कि सुंडियां निकलती हैं। इसके अलावा आप जो है प्यूराडान, ये 16 किलोग्राम की एकड़ के हिसाब से ये जो है ये दवाई मिलती है, ये दानेदार जहर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर स्टेम के अंदर गैलरीज बनाई हुई है। ये डिफरेंट और भी पौधों में पाया जाता है, ये सिर्फ शुगर केन में ही होता है। ये कोई और पौधा दिखाया गया उसके अंदर ये पाया जाता है। इसका अलावा जो है अगला हमारा बेस्ट है जी शुगर केन लीफ हॉपर, या इसे पायरेला, सादा लफ्जों में इसे पायरेला भी कहते हैं, या इसे लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर कहते हैं। ये देखें, ये इसका डल्ट है, आगे स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर है वो माउथ के आगे निकला हुआ है, और ये इसका जो आपको नजर आ रहा है बगैर परों के, और पीछे दो टेल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये इसका निम्फ है। तो ये दोनों जो हैं वो रस चूसते हैं, और ये पत्ते की निचली साइड एक तो रस चूसते हैं, तो इस तरीके से ये पत्ता देखें कि वो ब्राउन हो जाता है। दूसरा ये है कि ये देखें, ये जो आपको लिक्विड के ड्रॉप ड्रॉप नजर आ रहे हैं, ये हनी ड्यू क्रिएट करता है। हनी ड्यू से क्या होता है आपको पता है कि ये जो है इसके ऊपर जो है वो सूती मोल्ड, ये काले से रंग की ब्लैक मोल्ड जिसे हम सूती मोल्ड फंगस, ये डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन जो लाइट से फोटोसेंसिस नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली पूरा का पूरे पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। पहले ये देखें येलोइश होंगे, येलोइंग होगी लीफ के ऊपर, फिर आस्ता आस्ता ये बिल्कुल ब्राउन, और फिर वो सूख ही जाएंगे। तो ये किस वजह से है कि इसके जो निम्फ और अडल्ट जो है, अडल्ट प्लस इसका जो निम्फ है, दोनों रस चूसती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके लीफ शुरू में तो आपको मैंने कहा कि ये इस तरीके से येलो हो जाएंगे, और बाद में बिल्कुल ये ऊपर वाली कंडीशन है कि ड्राइड हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है हनी ड्यू की वजह से, मैंने आपको बताया कि हनी ड्यू जैसे इसमें स्क्रीट करना है, तो हनी ड्यू की वजह से फोटोसेंसिस पौधों के पत्तों के अंदर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो उसके ऊपर सूती मोल्ड की वजह से एक्चुअली नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि फिर वो पौधा जो है वो बिल्कुल मर जाएगा, उसके ऊपर से शुगर केन का जूस नहीं बनेगा। इसके अलावा जो है अब करना क्या है, इसका जो कंट्रोल किया है कि जैसे ही शुगर केन की फसल खत्म होते थे, एक तो उसके जो बोरी पड़ी होती है, वो ड्राइड लीफ पड़े होते हैं, उनको जला दें। दूसरा ये करें कि एग क्लस्टर अगर नजर आए तो वो आप रिमूव कर सकते हैं, मगर ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। दूसरा रिटूनिंग नहीं करनी, ये मैंने आपको शुगर केन में बार बार बताया कि रिटूनिंग जो है, रिटूनिंग का क्या मतलब है कि जो आप एक फसल एक साल लगाते हैं, अगले साल फिर उसके मुड्ढों से नई फसल ले लेते हैं, यानी कि वो नई फसल नहीं लगाते,
ठीक है, नई सिरे से वो सेट्स लगा के आप फसल नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं कि उसी जो मुड पिछले साल के होते हैं उनमें खाद पानी लगा देते हैं, उनमें से नए वो फूट आते हैं, वो मुड जो है। तो ये इससे दो नुकसान होते हैं। इससे एक नुकसान ये हमने पहले भी आपको बताया कि एक नुकसान ये है कि एक तो क्रॉप की आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम होगी, और दूसरा ये है कि जो है पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा, सारे ही पेस्ट का, सिर्फ ये इसका नहीं बाकी भी पेस्ट का। तो इसमें एक नाइट्रोजन बैलेंस का इस्तेमाल करें, बैलेंस पे में यानी कि कम से कम इस्तेमाल करें जिन दिनों स्पेशली बारिशें हो रही हों। अगर बारिशें भी हो रहे हैं, ऊपर से आप पानी भी लगा रहे हैं, ऊपर से जो है बारिशें हो रही हैं, तो पानी भी रोक दें और इसकी यूरिया खाद की भी रोक दें, क्योंकि अगर रोक देंगे तो इससे क्या होगा कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लीफ सकुलेंट नहीं होंगे। जब सकुलेंट नहीं होंगे तो फिर जो है वो उसका अटैक कम से कम होगा। इसके अलावा जो है ये एक पैरास्टॉइड है जो मिलता है एपी केनिया मेलानोलिका, ये भी है। इसके अलावा ये फंगस है यानी कि फंजाई है, ये जो है ये भी इसको किल करती है, यानी कि ये बेनिफिशियल किस्म की फंजाई है। तो ये इसका अडल्ट है, और ये आपके इसका आपको पत्तों के नीचे बड़ी बड़ी वाइट वाइट ये आपको इसके जो है वो निम्फ नजर आएंगे। ये देखें इसका ये निम्फ है, और ये इसका अडल्ट है, और ये देखिए इसे सूती मोल्ड, और ये देखिए ये हनी ड्यू जो वो स्क्रीट करता है, और इसके ऊपर एक्चुअली जो है वो फंगस डेवलप होती है। इसके अलावा शुगर केन टर्माइट जिसको हम दीमक कहते हैं, ये दीमक जो है ये भी बड़ा नुकसान करती है, मगर ये सभी इलाकों में दीमक का अटैक नहीं होता। ये कुछ कुछ इलाकों में, जिन इलाकों में दीमक का मसला ज़्यादा हो वहाँ पे शुगर केन की जर्मिनेशन में बड़ा मसला होता है। तो जर्मिनेशन में मसला क्या होता है कि जैसे ही आप जो सेट्स लगाते हैं, जो नुकसान इसका देख लें कि इसका जो है ये नुकसान सिर्फ ये वर्कर करते हैं, ये वाले आपको ना वर्कर नजर आते हैं बगैर परों वाले, मगर जो इसके अडल्ट हैं वो निकलते हैं जाके मानसून में, बारिश के बाद आपने रात को देखा होगा लाइट के ऊपर बेशुमार पतंगे निकलते हैं। वो पतंगे क्या होते हैं एक्चुअली टर्माइट होती है, ठीक है, और वो उसके रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो विंग्स वाले, मगर जो विंग्स वाले नहीं होते वो इसके जो है वो वर्कर है और सोल्जर होते हैं। ठीक है, सोल्जर के ये देखें, ये जो जिनके माउथ पार्ट शार्प होते हैं वो क्या होते हैं सोल्जर, और जो जिनके माउथ पार्ट आपको शार्प नजर नहीं आते वो इसके वर्कर होते हैं। इसका नुकसान क्या है कि जैसे ही आप ये देखें सेट्स लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी शुगर केन की फसल लगाई जाती है तो सबसे पहले खेलियां बनाई जाती हैं, खेलियों में पानी लगाया जाता है, और पानी के अंदर जो है वो आप जो है वो सेट्स डाले जाते हैं। सेट क्या होता है कि शुगर केन जो गन्ना है, गन्ने को काट के जिसके अंदर दो दो तीन तीन पोरे आ जाएं, उन पोरों में से बड होते हैं। उन बड वाली जो शुगर केन है उनको हम टोके से काट के तो उस जो खेलियां बनाई उसके अंदर अंदर डाली जाती हैं, और जैसे जैसे डालते हैं तो ऊपर से उसे मट्टी पाँव से दबा भी जाते हैं ताकि वो मिट्टी से कवर हो जाए। जब मिट्टी से कवर हो, अगर नीचे टर्माइट है, टर्माइट का आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्माइट का जो जहाँ पे अटैक हो वहाँ पे इसका घर होता है जिसको हम कहते हैं टर्मीटोरियम, टर्मीटोरियम, और ये घर इसका कई सारे मीलों पे फैला होता है, कई सारे किलोमीटर्स पे फैला होता है। तो जैसे ही आप वो मिट्टी खुश्क होती है, पानी खुश्क होता है, तो ये नीचे से जमीन में से आके वो सेट के साइडों से जहाँ से गन्ना काटा हुआ है वहां से एंटर हो जाती है, और एंटर होके उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, अंदर से सारा खा जाती है, और खा के अब पीछे बीच में उसको मड से फिल कर देती है। इस तरीके से ये देखें कि अब वो गन्ना का बस छिलका रहेगा, और छिलके के अंदर सारी मिट्टी भरी हुई है। अब जब मिट्टी भरी हो तो उस बड में से पहले तो वो बड उधर ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगर बड फूट भी पड़ा तो बड ने बड़ा नहीं होना, वो पौधा बनना ही नहीं, वो ना जो सीडलिंग जो है वो बनेगी नहीं। क्यों कि नीचे उसमें उस खुराक होती है, गन्ने के अंदर शुगर होती है, शुगर की वजह से उससे खुराक मिलती है। जब शुगर है ही नहीं तो वो गन्ना जो बड के यहाँ डेवलप तो नहीं होगा। तो इस तरीके से वो जो है वो पूरी की पूरी शुरू में क्या लें कि वो सेट्स और शूट और केन ये सारे खत्म हो जाते हैं। अगर अगर मोड़े हैं तो मोड़े भी खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद जो है वो पूरी की पूरी ऊपर जो शाख है जो अभी निकली है क्योंकि उसको खुराक नहीं है तो वो भी शुरू खुश्क हो जाएगी। और इसका कंट्रोल क्या है, एक तो इसका सबसे कंट्रोल ये है कि सबसे पहले पार्शली डिकम्पोज मिनोर यूज ना करें। यानी कि कई सारे लोग आपने देखा होगा कि सुबह को भैंसों का गोबर इकट्ठा करते हैं, दिन को जाके खेत में फेंक आते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं होता। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप खेत में के साथ जो है एक ढेर लगा लें, या अपने घर के बाहर एक गोबर का ढेर लगा लें और उसको 3 4 5 महीने पड़ा रहने दें।
ताकि वो गल जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, काला हो जाए। जब काला हो जाए, इस तरह का गोबर आप डालेंगे ना खेतों में, तो वो ज्यादा अच्छा मंद होगा। अगर आप वो पार्शली डीकम्पोज डालेंगे तो वो टर्माइट का बहुत ज्यादा बनेगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कॉलोनियां नजर आ रही हैं तो वहाँ उनको तबाह करें, डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। मट्टी जो, इसके अलावा इरिगेशन के अंदर आप मट्टी का तेल भी शामिल कर सकते हैं कि खाले का जो पानी लग रहा है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा मट्टी का तेल भी डालते जाएं ताकि वो उससे किल हो। इसके अलावा जो है, जो डीकम्पोजिंग मैटर जो है वो सही तरीके से डीकम्पोज हुआ हो, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप अमीडा क्लोप्रेट, क्लोरपायरीफास, ये नीम के मनोर, यानी कि नीम के पत्तों से बनाया हुआ मनोर जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्लोरपायरीफास की आप स्प्रे भी कर सकते हैं। फसल लग गई है, अब तो आप ये दवाइयाँ जमीन में नहीं मिक्स कर सकते, तो आपने क्या करना है कि वो जो स्प्रे भी कर सकते हैं, और जो खाले का पानी आप गन्ने को लगाते हैं ना, तो उस गन्ने के पानी के नक्के के ऊपर जो है एक कैन के अंदर दवाई डाल के उसमें थोड़ा सा सुराख कर दें, ताकि एक कोने से थोड़ा 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 टिप 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 करता हुआ वो दवाई जो है वो पानी में मिक्स होती है। अब जो दवाई जहाँ जहाँ पहुँचेगी और वो जमीन में जज़ब होगी, पानी जज़ब होगा, दवाई भी साथ जज़ब होगी, वहाँ पे टर्माइट जो होगी वो उसको किल कर देगी। तो ये जो है हमें काम करना पड़ता है इसके कंट्रोल के लिए। तो ये देखें, ये हालत है। अब क्या है कि इसके नीचे से वो मुड छोड़ इसके स्टबल्स को खा गए, टर्माइट खा गई। जब खा गई तो ऊपर से ये हाल है, आप शुगर केन का देख सकते हैं जो जला हुआ। और ये टर्माइट है, ये इसके वर्कर होते हैं इस तरीके से, और ये देखें मुड्डों को, स्टबल्स को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। और अगर नई फसल लगाई है तो वो जो स्टबल लगाए हैं जिनमें से जर्मिनेशन होनी है वो उनको ही तबाह कर देते हैं। तो ये देखें, ये चाहे कोई भी फसल हो, तो ये है इसका टर्माइट का अटैक। इसके बाद मिली बग। मिली बग कई सारे क्रॉप्स में होती है, शुगर केन के अंदर भी एक मिली बग है। जिस तरीके से ये काटन मिली बग है, शू फ्लावर मिली बग है, मैंगो मिली बग है, तो इसी तरीके से शुगर केन। और ये इस तरीके से एक्चुअली ये इसका निम्फ है, ये देख रहे हैं। और ये इसने एक सैक सी आपको ककून सी नजर आ रही है, इस ककून के अंदर इसने एक्चुअली अंडे दिए हुए हैं। अंडे देती है, फिर उसके ऊपर से उसके ऊपर कवर कर देती है जो फीमेल होती है ना, और उसके अंदर बेशुमार एग्स होते हैं। उन एग्स में से जैसे ये निम्फ बनते हैं छोटे छोटे, ये देखें, तो फिर ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओवी सैक, ठीक है। शुगर केन मिली बग का क्या नुकसान है कि ये भी जो है जैसे ही शुगर केन डेवलप होता है, इसका पौधा थोड़ा सा बनता है, तो इसके निम्फ और अडल्ट जो है ये दोनों ही, जो नया पौधा भी बना होता है जिसमें से अभी गन्ना भी नहीं बना हुआ, तो उसका रस चूसना शुरू कर देते हैं। रस चूसते चूसते क्या करते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्लांट की विगर है, उसकी जो ताकत है, उसको कमजोर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जड़ों पे भी नुकसान करती है, जड़ों को वीक कर देती है, बिल्कुल इस तरीके से। और इसके अलावा इसका एक और नुकसान भी है कि ये हनी ड्यूस क्रिएट करती है। हनी ड्यू से आपको पता है कि सूती मोल्ड जो है वो डेवलप होती है, और जैसे ही सूती मोल्ड डेवलप होती है, फिर उसके ऊपर आस्ता आस्ता ये देखें ब्लैकिश अपीयरेंस जो है वो आना शुरू हो जाती है। ब्लैकिश अपीयरेंस भी, जिससे इसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो मजीद नुकसान आपका होता जाएगा। तो इसके लिए आप एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें, ये वैरायटियाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा हर एक इलाके की अपनी अपनी वैरायटी है, पंजाब की अपनी वैरायटी है, बुरानी इलाकों की अपनी वैरायटी है, KPK की अपनी वैरायटी है। तो इसके अलावा जो है अगर फील्ड में ज़्यादा पानी हो तो उसको भी ड्रेन आउट कर लें, कि वो खेत में से निकाल दें कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो। इसके अलावा जो है अपनी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से डी ट्रैश कर लें, कि अगर आप मिली बग नज़र आ रही है, उसमें से जो थोड़े थोड़े सूखे हुए पत्ते हैं उनको उतार दें, ताकि जो है वो मिली बग एक्सपोज हो जाए, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसके अलावा ये केमिकल्स हैं, आप जो उसके मिथाइल पैराथियोन जो है, ये 50 EC में आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर तो पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा जो है इसके 2 बायो कंट्रोल हैं। ये है एक प्रीडेटर, ये एक मिली बग की किस्म है जिसको कहते हैं ब्रोमोआइडिस सुचुरेलिस, ठीक है। तो ये जो है इसका बेस्ट हल है, ये पकड़ पकड़ के खाती है। इसके अलावा ये इसका प्रीडेटर है। प्रीडेटर क्या है कि ये जो है लेप्टोमेस्टिक्स डेक्टोलोपियाई, यानी कि ये ऐसा है कि ये इसकी फीमेल के अंदर जो है वो सुराख करके इसकी बॉडी के अंदर अंडे दे देता है, और जैसे ही अंडे देता है उसके बाद जो है उसके अंदर वो मिली बग डेवलप होने के बजाय वो अंदर से पैरास्टॉइड के बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका कंट्रोल जो है, ये देखें इसकी वो ओवी सैक्स हैं, उनके अंदर लाखों करोड़ों अंडे जो हैं, ये एक फीमेल जो है 400-600 अंडे देती है। और इस तरीके से अगर बेशुमार मिली बाग्स हों तो आप फिर हिसाब लगा सकते हैं कि ये अंडे करोड़ों में। ये इसका नीम्स है, ये इसका फुल अडल्ट है, ये बड़ा
जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये जिनके साथ, और ये निम्फ है, ठीक है। इसकी फीमेल, इसके मेल के तो विंग्स होते हैं, फीमेल के विंग नहीं होते इसके हैं। फीमेल क्रॉल करके ही एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती है। अगर आपको इसके खाली ये भी है कि अगर एक पौधे के ऊपर मिलीबग नजर आती है, उसको उखाड़ें, डैमेज करें और जला दें या किसी जानवर को खिला दें, ताकि वो जो है फील्ड के अंदर वो मजीद मिलीबग ना फैले। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ये नोड्स होते हैं ना गन्ने के, वहाँ पे ये मौजूद होती है मिलीबग बहुत ज्यादा। तो ये देखें, ये इसको क्रिप्टोलीमस मॉन्टेरिजियाई, ये एक और प्रीडेटर है, ये भी एक बीटल है, ये भी इसको तबाही निकालती है इसके अंडों की, बच्चों की। तो ये भी एक है, इसको हम मिलीबग डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीबग डिस्ट्रॉयर। ये एक्चुअली प्रीडेटर है एक्चुअली इसका। इसके अलावा जो है ये देखें, ये इसका पैरास्टार्स है, लेप्टोमैक्स्टिक्स डेक्टोलोपी आई जो है, ये जो है ये आप देख सकते हैं, इसका ये पैरास्टॉइड है, ये इसको डैमेज करता है। इसके अलावा शुगर केन ब्लैक बग, ये काले से रंग का बग होता है, ठीक है, और ये भी रस चूसने वाला कीड़ा है। इसके निम्फ और अडल्ट जो है, इसको चिंच बग भी कहते हैं, और नाम भी है। ये ब्लैक से काले से रंग में छोटा सा बग होता है, ये भी पत्तों के ऊपर आपको नजर आ जाएगा अगर तो इसका है। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये कि ये भी एक डिस्ट्रक्टिव किस्म का पेस्ट है, स्पेशली ऐसी क्रॉप के ऊपर ज्यादा होता है जो कि रिटूनिंग क्रॉप हो, ठीक है, और इसका अटैक जो है अप्रैल मई में ज्यादा होता है। इसके भी जो हैं जहाँ पे वर्ल होते हैं, जहाँ वर्ल मीन जहाँ से वो नोड है, जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, वहां से ये रस चूसते हैं, दोनों अडल्ट और जो निम्फ है। अडल्ट और निम्फ जो है इसके वर्ल्स ऑफ लीव्स के सराउंडिंग में रस चूसने से क्या होता है कि पत्ता जो है वो पौधे कमजोर होते हैं, पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ब्लैक। तो एक तो ये कि इसमें रिटूनिंग ना करें, इसका हाल ये रिटूनिंग नहीं करनी इसके अंदर। दूसरा है इसके अलावा जो है कि आप फ्रीक्वेंट एरीगेशन से बढ़ें, कि बहुत ज़्यादा पानी एक्सेस में ना लगाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, ठीक है। अगर तो बारिशें हो रही हैं तो पानी और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रोकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपकी फील्ड के इर्द गिर्द इसके अल्टरनेट कोर्स प्लांट है, यानी कि जिन पौधों के ऊपर ये परवरिश पाता है, कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनके ऊपर ये परवरिश पाता है, तो आप ऐसी जड़ी बूटियों को उखाड़ें। खालों के ऊपर, बन्नों के ऊपर अगर आपको कई सारे पौधे नजर आ रहे हैं, उनको भी उखाड़ें, ठीक है, क्योंकि ये इसके अल्टरनेट कोर्स, मुतबादिल कोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रे कर सकते हैं एंडोसल्फान का, ये जो है पर एकड़। इसके अलावा जो है ये और भी कई सारे इंसेक्टिसाइड बाजार में मिलती हैं, वो आप इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ये है जी बग जो है, ये थोड़ा सा रेडिश में इसके ये निम्फ है, थोड़ा रेडिश रेडिश नजर आ रहा है। जो अडल्ट है ये फुल ब्लैक है, वो आपको नजर आएगा। ये देखें इस तरीके से, ये शुगर केन में भी होता है, मेज में भी होता है, ये जो सॉर्गम वगैरह के अंदर भी ये इसका अटैक जो है वो पाया जाता है। ये है जी वाइट फ्लाई। जिस तरीके से आपने कार्टन के अंदर वाइट फ्लाई पड़ी थी, उसी तरह की वाइट फ्लाई है। ये इसके ये पत्ते के आपको बैक साइड पे ये निम्फ नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? ये इसके निम्फ हैं, और ये इसके प्यूपे जो हैं वो बनते हैं। इसे इसका प्यूपा तो नहीं होता, निम्फ ही कह लें कि इसका जो वो मौजूद होता है। और इसका अटैक आपने वाइट फ्लाई पहले शुगर केन में भी पढ़ के आए कि इसका मेन अटैक जो है ये फ्लोएम से रस चूसता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो टॉक्सिक सलाइवा, जिसके अंदर कई सारे वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, करता है, जो जिससे ओवरऑल जो है वो पौधे के कह लें कि जो जो उसका प्रेशर है, टारगेट प्रेशर है, वो इफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली पौधा जो है वो वीक होता है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर में, स्पेशली ऐसे जो ससेप्टिबल प्लांट हो, छोटे प्लांट हो, उन पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, और पत्ते एक एक पत्ते के ऊपर आप ये देखें लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक एक पत्ते के ऊपर की बैक साइड पे बेशुमार पाई जाए। जब इतनी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पत्ते शुरू में पहले येलो होना शुरू हो जाएंगे, फिर ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली वो पत्ते पूरे सूख ही जाएंगे। तो जितने पत्ते ग्रीन नहीं होंगे, जितने ब्राउन होंगे, सूखे हुए होंगे, डेफिनेटली गन्ने का साइज उतना पतला होगा। जब उतना पतला होगा तो जब समझ लें कि जो है वो जो है आपकी पैदावार कम होगी, उसका वजन कम होगा, आपको थोड़ी पैदावार आएगी। और इसके अलावा ये कई सारे केमिकल हैं जिनके नाम बस आप याद कर लें कि ये केमिकल हैं एनिडेन, डीनो टेफ्लोरान, मीटाक्लोप्रेट, थायामिथोक्सम। ये ऐसे केमिकल हैं जो आप, ये सारे न्यू निकोटिनाइड कंपाउंड हैं, तो हम क्या कहते हैं न्यू निकोटिनाइड
कंपाउंड ये जो है हम यूज़ करते हैं, मगर ये आपने बदला के ये यूज़ करने हैं, तो ये से कंट्रोल आपको इसका मिल जाएगा। तो नॉन केमिकल कंट्रोल क्या है कि ये कई सारे प्रीडेटर हैं, जैसे ये ग्रीन लेसविंग, क्राइसोपल्ला, लेडी बर्ड बीटल, पायरेट बग, रेड-आइड बग, डेमसेल बग, फाइटोसेटिमाइट्स, ये सारे इसके दुश्मन प्रीडेटर हैं जो इसको खाते हैं, मारते हैं, किल करते हैं। ये देखें, ये एक पायरेट बग आपको नजर आ रहा है, तो ये सारे के सारे इसके नींव को भी तबाह करते हैं, इसके अंडों को भी, इसके डल्स को भी। तो ये जो है बेस्ट कंट्रोल है। ये देखें, इसके ये टूपे हैं, और ये टूपे अल्टीमेटली, और ये जब इसमें से निकल जाते हैं, इसमें से टूपा बन के, तो ये फिर आप अडल्ट बन के निकल आती है, तो फिर ये ब्लैक सा वो हो जाता है। और ये देखें पत्ते कैसे येलो और फिर रेडिश हो रहे हैं, ये इसके रस चूसने की वजह से। पत्ता येलो नहीं है, जितना येलो नहीं होगा समझ लें कि वो खुराक कम से कम बनाएगा। जब खुराक कम से कम बनेगी, गन्ने का साइज कम से कम होगा, छोटा साइज रह जाएगा, और वो गन्ना बरीक होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली आपकी पैदावार कम होगी। ये आपको नजर आ रहा है, ये निम्फ है, और ये आपने ये पहले लार्वे देखें, ये निम्फ थे, ये एक्चुअली ये इसका पीछे हैं। ये देखें शुरू में ये इसका अटैक एक एक पत्ते के ऊपर, और फिर जितना जिस पत्ते के ऊपर अटैक है वहां पे आप देखें फिर सूखी मोल्ड भी, और अल्टीमेटली ये देखिए गन्ने के पत्ते सूख ही गए। जब पत्ते ही सूख गए तो आप खुद ही सपोज कर सकते हैं कि उसको खुराक नहीं मिलेगी, गन्ने का साइज उतने का उतना छोटे का छोटा, बरीक का बरीक, वो पौधे का साइज भी छोटा रह जाएगा। तो ये जो है हमारी शुगर केन के टेस्ट हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू जी।